मैं जितनी बातें बोल रही हूँ वे सब बातें इन किताब के मायने है। आप भी इन किताब ने पढ़ सको, देख सको और बार बार पढ़नू, आप चिंतन मननू ध्यानू आप कई चीज़ों ने समझ भी सका। लो सा अगली आवाज किशन सिंह जी राय सर, आपने मैं अनुरोध करूं कि आप आज की किताब लिखी हो इनो एक संक्षिप्त परिचय आप रखाओ और उनने बाद आप आग लिखा। बोलिए नागनेश्या माते की, रावणा माल रूपा दे रानी की, तपोभूमि मलनी धरा की, हर हर महादेव। मंच पर विराजीन रावल शाह हुकम किशन सिंह जी, वरिया महंत गणेशपुरी जी महाराज और संत वृंद, भजन गायक पार्टी और सदन सभा में विराजित कुंवर शाह हरिचंद्र सिंह जी और सदन में विराजमान आदरणीय नागनेश्या माता ट्रस्ट के मेंबर्स एवं प्रबंधक समिति के अध्यक्ष वर्तमान प्रधान उमेश सिंह जी अराबा साहब सहित दूर सधूर से पधारे हुए सहर्व बंधु भाई सनों को और पधारी हुई मातृ शक्ति बाल बच्चे सभी को बारंबार प्रणाम है, नमन है। मैं नमन करता हूँ इस पवित्र और पावन धरा को जिन पर संत सती सूरमा योगी यति ही कही महान विभूतियों को पैदा करने वाली ये परम मलानी धरा रही। इस धरा की ओर जब आते हैं तो हृदय भाव विपुल उठता है, आनंद और आह्लादित हो जाता है। जब रावल शाह हुकम किशन जी के आदेश और सनिधि में रानी रूपादे और रावल मलिनाथ जी के विषय में लिखने का कुछ आदेश हुआ, जिसमें हमारे राजपूत विकास समिति के प्रमुख प्रतिनिधि भगवान सिंह जी तेना सहित हमारे आपके यहाँ पूर्व सरपंच गुमान सिंह जी साहब आदि कई जनों ने मुझे प्रेरित किया, उत्साह बढ़ाया और समय समय पर सहयोग दिया। मैं न कवि हूँ न लेखक हूँ, केवल भक्ति भाव और इन महान विभूतियों के आदेश आशीर्वाद से ये शब्दांकित कर पाया हूँ जो शब्द आयाम आपके समक्ष है। रावण मलिनाथ जी एक सूर्यवंश की प्रमुख शाखा राठौड़ वंश से एक महान विभूति हुए हैं और आप सबके समक्ष रावण मलिनाथ और रानी रूपादे के विषय में मैं क्या दिखाऊं तो देदीप्यमान सूर्य के समक्ष दीपक दिपाने से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं इस विषय में कि एक महान योद्धा और योगी, एक महान शासक और संत, एक महान भक्ति और शक्ति का संगम ये युगल अवतार रानी रूपादे रावण मलिनाथ हुई। जिस समय ये 1272 में राव सिंह जी का प्रवेश हुआ था इस मरुधरा पर, बरो से बरोतरे पल्ली कियो परवेश सियाज मरुधर सियाज कन्वज सोड़ने आया मरुधर देश। तत्समय ही शक्ति और ये प्रकृति ने संदेश दे दिया था, क्योंकि कहा है गीता में भी कि जब जब इस धरती पर अधर्म अन्याय अत्याचार और पाप का बलबला बढ़ता है तब तब कोई महान शक्ति का अवतरण अवश्य होता है। इसी कड़ी में ही राठौड़ों का आगमन इस मरु मारवाड़ में हुआ था। जिस समय आक्रांताओं ने महिलाओं तक को न बढ़ गया तब रावसिया का आगमन इस मरु मारवाड़ में हुआ और इस कुल परंपरा में रावसिया के बाद में कई ऐसी महान विभूति और महान योद्धा हुए और उसी परंपरा में राव सलका जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और मंच संचालक श्रीमती साहिबा ने जो कुछ आपको बता दिया है सब कुछ, लेकिन मैं भी मेरे भाव आपके समक्ष रखता हूँ, युगल के शरणों में भाव उदित करता हूँ।
कि रावण सलखा जी के कोई पुत्र नहीं था और उस नाथ संप्रदाय की अनुकंपा से 5 पुत्र पैदा हुए और पांचों ही एक से एक बढ़कर के हुए। बालक नाथ जी जिनको शिष्य के रूप में भगवान द्वारिकाधीश को अवतरित होना पड़ा। रावण मलिनाथ जी, जयतमाल जी 10वें सालग्राम और वीरमदेव सौ सहित 5 पांडु का अवतरण इस धरा पर। तत्समय तक राठौड़ों का कोई स्थायी स्थान नहीं था। राठौड़ केवल आक्रांताओं से, अत्याचारियों से, आक्रांताओं से लोहा लेते रहे और रावण मलिनाथ ने अपनी सूझबूझ, समझ, वीरता का परिचय देते हुए अपने भाइयों के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर सारों भाई, एक तो संत हो गए, सारों भाइयों ने मिलकर इन आक्रांताओं से युद्ध करना शुरू किया। दिल्ली केंद्र की सरकार थी, उस सरकार ने जहाँ जहाँ अटैक करती थी वहाँ वहाँ अपना सूबेदार नियुक्त कर देती थी तत्समय के जो मुस्लिम शासक। तो वहाँ नागौर, मंडोर, गुजरात सब जगह सूबेदार ही वहाँ स्थापित कर दिए थे और उनसे जनता बड़ी आक्रांत, बड़ी दुखी और प्रताड़ित थी। तो रावण मलिनाथ जी ने अपने भाइयों सहित समय समय पर अटैक किया और उनको तंग करना शुरू किया। उनका संदेश दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से कई बार आदेश हुआ इन सूबेदारों को युद्ध, लेकिन युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकी क्योंकि ये महान योद्धा थे। तो उसके बाद में कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह ने एक ऐसी सेना व्यू रचित करके भेजी खेड़ के दौड़ी कि तेरे दल भेजे और तेरे दल भी जब पराजित हो गए तो दिल्ली बादशाह भी धड़का खाने लगे और राठौड़ों की शक्ति का अभ्युदय और बढ़ने लगा। कहा है कि तेरे तुंगा भांजिया मला सुलखानी, उस रावण मलिनाथ ने तेरे तुंगा भी भांग दिया। तो इस तरह की कथा से आप सभी विज्ञ ही हैं और उस युद्ध में मलिनाथ जी ने अपनी वीरता दिखाई और उसके बाद में राठौड़ों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये उनकी वीरता का परिचय है। और अगर ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो राठौड़ी राजरी एक कहावत प्रसिद्ध है मारवाड़ मरु में, अगर रावण मलिनाथ जी नहीं होते तो ये कहावत साहित्य नहीं होती। अब उनकी भक्ति और वीरता का वचन सिद्धता उन्हीं के आशीर्वाद से मंडोर का राज राव सूंढा को मिला, उन्हीं के एक वचन से, उन्हीं के आशीर्वाद से द्वारिकाधीश का अवतरण अजमाल जी के घर हुआ। हरजी भाटी अपनी वाणी में कहते हैं कि माता मैणादे ने अजमाल जी को कहा, क्योंकि अजमाल जी भी वहाँ तुमरों से दिल्ली ग्वालियर होते हुए, तुमरावटी होते हुए जब उनके पीछे भी आक्रांता पड़े तो यहाँ शरण ली थी मरु के धोरों में आकर के, और यहाँ के सूर्यों ने उनका सहयोग दिया। क्योंकि ये कहा है कवि ने कि धोरा मरुधर देशरा है समदो सूंदूर, समदो मोती निपजे अठे निपजे सूर। और उन्हीं अजमाल जी को जब स्थायी स्थान नहीं मिला तो तत्समय रावण मलिनाथ जी के पास उन्होंने रानी ने भेजा था कि मेरे नगर सिद्ध माल जी सलखावत सिरदार, पहला पौनी थे मंग जो जे जाओ दरबार। फिर आए तो रावण मलिनाथ जी ने कहा कि आपके घर तो भगवान का अवतरण होगा, हम हैं पातशाह थे संगो सिरदार, हाँ घरे अलख अवतरे नर दसवें अवतार। तो ऐसे ऐसे उनके वचन के माध्यम से कितना कितना बदलाव हुआ। रामदेव जी के अवतरण से अछूत उदार हुआ, भैरव राक्षस का अंत हुआ, कई प्रकार का उस समय का भ्रष्टाचार, जैसे लकी बंजारे को भ्रष्ट तंत्र से मुक्त करने में उन्होंने बड़ा सहयोग किया। इस तरह के कई काम उनके माध्यम से, ये सब माध्यम रावण मलिनाथ जी का बना। राव सुंडा से राज्य प्राप्ति हो ऐसा, तो उनका युद्ध और योगा दोनों का संगम था। कहीं परिचय और कहीं चमत्कार है जिनका ये आपके समक्ष तो वह भी प्रसिद्ध है कि जाल धनी जगड़ जोनी जे नवखंड पृथ्वी नाम शिवरू मावल रावण माल ने पूरे मंदरी हो। तो नवखंड में इनका नाम। इसी तरह उनकी अर्धांगिनी भी जब कहा है कि इस संसार में जब शक्ति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का समन्वय स्थापित होता है, माइनस और प्लस का, तभी हुई को विकास और उद्भव कर सकता है।
ये इनका प्रकृति का नियम है। तो अर्धांगिनी जब रावण मलिनाथ जी की जो रूपा देवी हुई, ऐसी रानियां कहीं भी नहीं हुई। ऐसा कभी कहा है कि सितौड़ में जोर हुआ है, रानी पद्मिनी जैसी महारानियां हुई है, और भी जगह सत्रानियां कोई कम नहीं हुई है। लेकिन जो समन्वय यहाँ इस मालानी की धरा पर देखने को मिलता है, वो किसी कवि ने कहा है कि असी न कोई सितौड़ सिसोदिए आंगन, जिनका कोरम घरे न जोणिया हुई, मागरे मेवे अर्दंगा रोणियों श्री रोणी। एक असी नहीं, सितौड़ सिसोदिया आंगने वहां भी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा संग मिला है भक्ति और शक्ति दोनों का। और उनके पूर्व जन्म की कथा के विषय में आप सब जानते हैं, और कहा भी है कि वह लालर यानी एक परमार वंश क्षत्रिय वंश में ऐसा है जो कुलदेवी के विषय में कहा जाता है। अधिकांश क्षत्रियों में कुलदेवियां उसी कुल में अवतरित हुई है, कुछ चारण कुल से। तो परमार वंश एक ऐसा है जहां 7 अवतार हुए हैं। तो हर सिद्धिदात्री को वसन दिया था, और हर सिद्धिदात्री के बाद में बांकल मैया के बाद में सचियाय, मालन दे, कंवर, कल्याण कंवर और लालर। और कहा था कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक अवतार होते रहेंगे। जब लालर अलसी का वचन पूर्ण करने के लिए वहाँ घोड़ों का जब उनका मिलन हुआ, ये कथा भी हो चुकी है, और उस समय कहा भी है कि बेटे सू बेटी भली सपूत, जी लालर नी जलमती अड़सी जवत अहूत। वो कार्य करके उसके बाद में जब रावण मलिनाथ जी से मिलन हुआ और पता लगा कि ये है पुरुष और स्त्री, तो पता लगा प्रातः काल के, तब का उनकी नजर दृष्टि दोष हुआ कि नगन स्वरूपी नावण बैठा डान धरिया धागा, केसर वर्णा मोय परणी जो पाप निजरा लगा। तब रावण मलिनाथ जी ने कहा कि मैं आप सर्वशक्तिमान हूं, उसके साथ शादी कैसे कर। तो कहा रावण मलिनाथ जी ने कि सिंह रूप के काणू दड़िया नावण बिणिया थे नारी, काठिया वाडरा किवाड़ भोंगिया नहीं पड़ी जन आसन मारी। और वही रानी कहती है कि विदरे बाले घर जन्म लेसू, रूपा वेला मारो नाम, 4 पौर चिकार खेल जो आजो दूध भी गाँव। और इसी वसंतता के कारण उनकी शादी भी होती है, और शादी के बाद में जो चमत्कार होते हैं, और चमत्कार से हम सभी परिचित ही हैं कि ऐसी महारानी उन्होंने ये रानी रूपा दे डिंगल काव्य की प्रथम क्षत्रिय रानी कवयित्री है। डिंगल काव्य की प्रथम राजपूत रानी कवयित्री है रानी रूपा दे, और डिंगल काव्य की प्रथम कवि क्षत्रिय है रामदेव बाबा। तो उन्होंने जो भक्ति आंदोलन चलाया था, रामानंद, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नरसी, रसकान, इनसे पहला इस मरु कांतार में भक्ति की भागीरथी और मानवता की मंदाकिनी प्रवहित करने वाली महारानी रूपा देवी थी। और सूरता के लिए आपने वहां सेना सब वहां जो युद्ध हुआ था उनके विषय में सुना है। तो ये भक्ति और शक्ति का संग महा, और उन्होंने तत्समय मानो हमारे यहाँ अशिक्षित था, वेद वगैरह का नाम सुना था, देखा तो कहाँ तक। तो ऐसे अंधकार में युग में उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों में जागृति दी, जन जन को उन्होंने जागृत किया। उन्होंने कहा था कि पर्दे में वो रेवसी जहीं जगरो डर होय, सिंह सूता सवड़े फिरे काल में खावे खोए। पर्दे में और गुप्त रूप में वह रहेंगे जिनको भय होगा। और ये भक्ति में भय किसका? मोह, ममता, लाभ, लोभ, क्रोध, काम, विकार, माया, ऐसे विकारग्रस्त जीवन हो गए, वो भयभीत रहेंगे हरदम। पर्दे का मतलब भय से ही। और रानी रूपा देवी कहते हैं जो निर्विकारी जीवन जीते हैं वे सिंह सूता सवड़े फिरे कालन खावे खोए। और अगर भक्ति का भेद, उसने पाखंडवाद पर भी प्रहार किया कि अगर भक्ति का भेद धारण करने के बाद भी अगर दम्भ पाखंड रखा तो कहा है कि उमरे जूती एक थोड़े दो है। जो मानव संसार में अनजान है उनके लिए सजा के लिए एक जूती है, तो साधु संत महात्मा जो पाखंड और दम में रहेंगे तो उनकी युद्ध होगी। इस तरह पाखंड पर प्रहार किया। कई तरह की उनकी शिक्षाएं आज भी उनकी प्रासंगिक हैं। और मैं समय वो